रात के करीब 12 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। सड़कें ऐसी सुनसान थीं जैसे ना जाने कब से वीरानी का दंश झेल रही हो। ऐसे में एक कार सड़क पर तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। कार के अंदर 2 लड़कियां छाया और माया बैठी हुई थी। माया ने बोला, दीदी कब्रिस्तान वाला इलाका शुरू होने जा रहा है, प्लीज यहां से जल्दी निकलो, मुझे बहुत डर लगता है। छाया ने कहा, हाँ माया, चिंता मत करो, बस 10 मिनट में हम लोग घर पर होंगे। लेकिन तभी कब्रिस्तान के ठीक सामने ही पहुंचकर कार तेज आवाज के साथ घर घर आती हुई बंद पड़ गई। छाया ने 1-2 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों लड़कियों की हालत खराब हो रही थी। छाया ने माया को सांत्वना देते हुए कहा, तू डर मत, मैं बाहर जाकर देखती हूँ, क्या दिक्कत है। 10 मिनट तक जब छाया अंदर नहीं आई तब माया भी गाड़ी से बाहर निकल आई। माया बोली, क्या हुआ दीदी? छाया ने बोला, इंजन गर्म हो गया है और पानी भी नहीं है, और तो और गाड़ी का पिछला टायर भी पंक्चर हो गया है। अब क्या करें? कहीं कोई जंगली जानवर यहाँ ना आ जाए, इसका भी डर है। नेटवर्क भी नहीं आ रहा जो घर पर खबर कर दूं। सब परेशान हो रहे होंगे। माया ने कहा, मैंने कितना मना किया विनीत को इतनी देर तक पार्टी में ना रोके, लेकिन उसको तो किसी की नहीं सुनी होती। हमें तो जाना ही नहीं चाहिए था उसकी बर्थडे पार्टी में। अब फंस गए ना मुसीबत में हम लोग। छाया ने कहा, एक काम करते हैं, गाड़ी को यहीं लॉक कर देते हैं, सुबह ले जाएंगे। हम लोग पैदल ही घर की तरफ निकलते हैं, 1 घंटा लगेगा, मगर पहुंच तो जाएंगे ना। माया में बोला, दीदी अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग कब्रिस्तान के अंदर वाले रास्ते से होकर चले, उस रास्ते से हम लोग सिर्फ 15 मिनट में घर पहुंच सकते हैं। छाया ने कहा, क्या कह रही है कब्रिस्तान के अंदर से, वो भी इस वक्त? छाया सहमते हुए बोली, माया जानती हूँ दीदी, लेकिन भूत प्रेत से ज्यादा तो इंसानों का डर है आज की डेट में। आप खुद ही सोचो ना, इस सुनसान सड़क पर अगर कोई गलत इंसान से सामना हो गया तो कोई हमारी मदद भी नहीं करने आएगा इस वक्त, जबकि कब्रिस्तान के अंदर से तो डर के मारे कोई जाने की सोच भी नहीं सकता। इस वक्त वही रास्ता हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ है और शॉर्ट भी। माया की बात में दम था। आखिरकार छाया भी मान गई। गाड़ी को वहीं पर लॉक कर दोनों कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दोनों पसीने से तरबतर हो रही थी। आखिर आधी रात को कब्रिस्तान से होकर गुजरना कोई मामूली बात नहीं थी। आड़े तिरछे रास्ते से होकर गुजरते हुए दोनों तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। छोटी छोटी आवाजों से भी उनका दिल दहल जा रहा था कि अचानक से उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों के कदम ठिठक गए। घबराहट के मारे दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। छाया बोली, कौन है? कौन रो रहा है? माया ने अपनी हाथों से एक कब्र की तरफ इशारा किया। एक औरत वहां बैठी रो रही थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। बूंदें टपकने लगी थीं, बाल खुले हुए थे। उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। ना चाहते हुए भी दोनों के कदम उस तरफ बढ़ गए। छाया ने कहा, सुनिए, मगर उसने उनकी बात नहीं सुनी और चुपचाप उसी तरह रोती रही। इस बार छाया ने उसके कंधे पर हिम्मत कर हाथ रखा और बोली, देखिए, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, मगर आपको इतनी रात को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकती हैं। इतना सुनते ही उसका रोना बंद हो गया और वो औरत एक झटके से उसकी तरफ पलटी। उसकी शक्ल देखते ही माया और छाया के मुंह से जबरदस्त चीख निकल गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। बड़े बड़े दांत बाहर आ रहे थे। आंखें सुर्ख लाल थीं। खुले बिखरे बाल उसे और डरावना बना रहे थे। माया ने कहा, दीदी, दीदी भागो। माया जोर से चिल्लाई। छाया के तो जैसे पैर ही जम गए थे। माया ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत पलटकर वापस सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। हाँफते हुए किसी तरह दोनों वापस गाड़ी के पास आ गए, लेकिन यहाँ दूसरा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। माया ने बोला, दीदी ये देखो। छाया ने कहा, क्या हुआ? माया ने बोला, दीदी, जो टायर पंक्चर हो गया था वो तो बिल्कुल ठीक है। माया ने कार के पिछले टायर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इंजन भी बिल्कुल ठंडा है। छाया भी यह सब देखकर हैरान थी,
लेकिन फिलहाल यह सब सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। सो दोनों फुर्ती से गाड़ी में बैठी और गाड़ी को तूफानी रफ्तार से घर की तरफ दौड़ा दिया। घर के अंदर कदम रखने के बाद दोनों की जान में जान आई। घर पर उनकी माँ उमा देवी और भाई विनोद उनके अब तक न आने से परेशान होकर अब तक जाग रहे थे। माया ने उनको कब्रिस्तान वाली घटना बताई तो सब लोग डर गए। उमा देवी, देखो बेटा, आज जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। आज के बाद दोबारा कभी उस रास्ते से होकर मत जाना तुम दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और सोने चली गई। छाया और माया शहर के रईस ज्वेलर देवकीलाल की बेटियां थीं। लगभग 1 साल पहले देवकीलाल जी का निधन हार्ट अटैक आने से हो गया था। उसके बाद से उनका बेटा विनोद दुकान संभालने लगा था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते छाया ने भी सारा काम संभाल लिया था। उसके कॉलेज की पढ़ाई का यह आखिरी साल था, जबकि माया उससे 2 साल जूनियर थी। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया और सब लोग उस रात हुए हादसे को भूलने लगे थे। एक रात छाया अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी किसी के रोने की आवाज से उसकी नींद टूट गई। आवाज इतनी तेज थी मानो कोई उसके कमरे में ही बैठा रो रहा हो। छाया घबराकर बेड पर बैठ गई। तभी रोने की आवाज बंद हो गई। छाया ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी वातावरण में एक नई आवाज गूंजी, छम छम छम। छाया ने मन में घुंघरुओं की आवाज, इतनी रात को यहाँ घुंघरू पहनकर कौन घूम सकता है? मुझे डर लग रहा है, मैं माँ के कमरे में सोऊंगी। छाया के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थीं। उसने चादर साइड फेंकी और बाहर गलियारे की तरफ उमा देवी के कमरे में जाने के लिए दौड़ी। लेकिन इससे पहले कि वह वहां तक पहुंच पाती, एक कटा हुआ हाथ धप्प से उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसके आसपास खून ही खून बिखर गया। छाया ने कहा, नहीं ई। छाया खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई।